प्रिय दर्शकों, जो आज का विषय है बड़ा ही गहरा और बड़ा ही अद्भुत है। मैं जो आज आपको 5 ज्योतिषीय सूत्र बताने वाला हूं, उनको आप अपनी कुंडली में मिलाइएगा और मैं आपको साथ में उपाय भी बताने वाला हूं कार्यक्रम के अंत में, तो बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, अभी मैं पूर्व में ही कोई कुंडलियां देख रहा था, तो उनमें मेरे सामने ये प्रश्न बहुत बार उठाया गया, क्या मुझे नजर दोष है या मेरे ऊपर कुछ तंत्र क्रिया हो रखी है, क्या मेरा काम बनते बनते सभी बिगड़ जा रहे हैं, मैं किसी भी कार्य में हाथ डाल रहा हूं वो नहीं चल पा रहा है, पहले मेरा जो कार्य था या मैं जो काम कर रहा था या मेरा जो स्वास्थ्य था बिल्कुल ठीक था, लेकिन जिस दिन से उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे टोका गया या मुझे ऐसे देखा या मैंने किसी को अपने बारे में कुछ बताया, उसके बाद से मेरे कार्य नहीं चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं उसके लिए। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं, अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप इसमें भी विश्वास रखते हैं कि नजर दोष और तंत्र क्रिया होती है, आज भी होती है, करवाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी किसी की तरक्की को देख के आज के समय में खुश नहीं है, खुश नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया ही करवाई जाए, वो नजर दोष भी हो सकता है, नजर दोष भी हो सकता है। अब नजर दोष ये नहीं कि किसी तरीके से करी जाए, वो आपको आंखों से देखने से भी कई बार कहा जाता है, आपने सुना होगा कि वो इस तरीके से देख रहा था कि देखो कैसे देख रहा है, उसके कारण उस दिन के बाद से ना तो मैं स्वस्थ रह पा रहा हूं ना मेरा काम चल पा रहा है। अगर आप, एक जातक ने मुझसे अभी अपनी कुंडली दिखाई थी और कह रहे थे कि मैं शेयर मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन मैंने किसी दिन अपने दोस्त को अपना प्रॉफिट दिखाया या उसको बताया, उस दिन के बाद से आज तक मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों। तो प्रिय दर्शकों, आप ये 5 सूत्र अपनी कुंडली में मिलाइए। सबसे पहली देखिए, अपनी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जन्म कुंडली में नीच का हो और किसके साथ हो, चंद्रमा के साथ हो, सूर्य चंद्रमा की युति हो तुला राशि के अंतर्गत। और जब केतु की महादशा ऐसे जातक को आएगी, केतु की महादशा ऐसे जातक को आएगी, तो उस दौरान ऐसे जातक को नजर दोष या किसी तंत्र क्रिया के प्रभाव में आ जाएगा, उसके साथ रहेगा। दूसरा सूत्र में लिए अपनी जन्म कुंडली के अंदर प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और राहु की युति लगन में हो जाए, चंद्रमा और राहु की युति लगन में हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो, या पाप ग्रह से भी दृष्ट ना हो लेकिन शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। लगन के अंदर चंद्रमा और राहु की युति हो, पंचम भाव में शनि हो, नवम भाव में सूर्य हो या मंगल बैठा हुआ हो, तो भी ऐसे जातक या जातिका के साथ ये समस्या देखने को मिलती है। तीसरा सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, राहु की महादशा, राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आएगा। अगर आपकी कुंडली में आपको राहु की महादशा चल रही है, उसमें जब चंद्रमा का अंतर आएगा तो उस दौरान भी जातक के साथ यह समस्या आ सकती है या इस पीड़ा से वो गुजर सकता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अगला सूत्र सुनिए। अगला सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शनि या राहु की युति हो अथवा मंगल या केतु की युति हो, तो भी ऐसे जातक के साथ यह समस्या देखने को मिलती है। वहीं अगला सूत्र कहा प्रिय दर्शकों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मंगल राहु या शनि की युति जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो जाए, मंगल राहु या शनि की युति जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो जाए, तो भी ऐसे जातक के साथ नजर दोष की समस्या जो है वो देखने को मिलेगी, या कुछ तंत्र क्रिया हो रखी हो या उसका काम बांधा गया हो, इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में है जो मैंने आपको बताया, तो हाँ, आपके साथ ये चीजें हो रही हैं और अवश्य हुई होगी। प्रिय दर्शकों, कई बार आप जाते हैं, आप देखते हैं, गुजर रहे होंगे, किसी ने नींबू या मिर्च गिर रखी है, उस पर आपका पैर आ जाता है, तो भी वो समस्या आपके साथ खड़ी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, कई अपने भार को उतारने के लिए चौराहे के ऊपर या आसपास कहीं कुछ ऐसी चीजें, सामग्री आपको नजर आती है जो कि अगर आपका पैर पड़ गया या आप वहां से गुजर गए तो भी आप उसके चपेट में आ जाते हैं। क्यों? प्रिय दर्शकों, अगर आपका जो शरीर है, अगर ये कमजोर हो चुका है या आप स्वस्थ नहीं रहते हैं थोड़ा, या आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वो कमजोर हो रही है। तो
ऐसे जातक या जातिका के साथ भी ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। ये विषय बहुत बड़ा है, किसी दिन इसी के ऊपर एक कार्यक्रम बना के आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अब उपाय जान लीजिए प्रिय दर्शकों, जिनके साथ थोड़ी समस्या है वो क्या करें। वो जो काली सरसों है, काली सरसों हर शनिवार के दिन शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करें, इससे भी नजर दोष दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मदार आप समझते हैं, उसमें से रुई निकलती है, उसमें से रुई निकाल लीजिए और बाती बना लीजिए। किस दिन करना है ये प्रयोग? रविवार के दिन करना है प्रिय दर्शकों। उसमें से रुई निकाल लीजिए और बाती बना लीजिए और उसको गाय के घी में एक दीपक जलाइए, ज्योत प्रज्वलित करिए और उसके सामने बैठे रहिए, उसको देखते रहिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो भी आपको इस नजर दोष से मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये उपाय करेंगे, आप एक बार आजमा के अवश्य देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप नहीं बैठ सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो उसके लिए प्रिय दर्शकों, अगर आप नजर दोष से या और चीजों से जूझ रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए, उससे भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको आनंद देने वाला रहा होगा और कहीं ना कहीं अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको उपाय भी मिल गया होगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया है, वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन जो मुझे फल मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मैं नित्य अपनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों तक ज्योतिष को पहुंचा रहा हूं, लेकिन उसका फल अभी भी मुझे कम ही प्राप्त हो पा रहा है मेरी मेहनत का। तो वो क्या है प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कार्यक्रम लेके आ पाऊं और आपके ज्ञान में वृद्धि कर पाऊं। इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।